मध्य प्रदेश के कटनी जिले की श्यामनगर कॉलोनी में एक पुराना घर था जो हमेशा एक अजीब सन्नाटे से घिरा रहता था, जैसे दीवारें खुद बोलना चाहती हों। इस घर का इतिहास लोगों को हमेशा खींचता भी था और डराता भी, क्योंकि घर में एक पुराना फ्रिज रखा था जिसकी ओर कोई भी नजर उठाकर देखना नहीं चाहता था। कहते हैं इस फ्रिज के साथ कुछ ऐसा जुड़ा था जिसकी वजह से इसके मालिक नारायण बाबू एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उस रात पड़ोसियों ने घर से एक अजीब धातु की आवाज, ठंडी हवा और दीवारों पर चलती छायाएं महसूस की थीं। सुबह जब सब खामोश हुआ तो केवल इतना पता चला कि नारायण बाबू का कमरा खाली था और फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से उसे धकेला हो। सालों बाद ये घर एक नए परिवार के पास आया, लेकिन अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। रात के वक्त फ्रिज के अंदर से धीमी धीमी खटखटाहट, बिना हवा के दरवाजे का हल्का हिलना और कमरे का तापमान अचानक 10-15 डिग्री तक गिर जाना, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने माहौल को जमाकर रोक दिया हो। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब 14 वर्षीय आर्यन भी उसी घर में रहने आया। उसे अक्सर लगता था कि रात में कोई उसके कमरे तक आता है और फ्रिज की तरफ से किसी की नजरें उसे देख रही हैं। एक सुबह जब वो फ्रिज खोलने गया तो उसने देखा हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। फिर भी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया, उसके हाथ के नीचे ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरी तरफ से हैंडल पकड़कर उसे रोक रखा हो। और अगले ही पल धमाका, एक भयंकर विस्फोट जिसने पूरे घर को हिला दिया। धुआं, चीखें, कांच के टुकड़े और एक डरावनी ठंड जिसने सबको अंदर तक जमा दिया था। आर्यन जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि उसके चेहरे की 108 हड्डियां क्रैक हो चुकी थीं। पर अजीब बात यह थी कि उन क्रैक्स का पैटर्न किसी विस्फोट की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ठंडी उंगलियों ने उसके पूरे चेहरे को पकड़कर दबोच लिया हो। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने उसके गर्दन और चेहरे पर कुछ अजीब सफेद निशान भी देखे। घर में किसी इंसान के हाथ या किसी मशीन का ऐसा निशान कभी नहीं पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक यह तापमान लगभग 0 से नीचे वाली किसी सतह का स्पर्श लगता था। जब हादसे की रात की सीसीटीवी निकाली गई तो उसमें और भी चौंकाने वाला दृश्य था। रात के 2:13 पर फ्रिज का दरवाजा अपने आप 2 इंच खुलता है और भीतर से हल्की सफेद धुंध बाहर निकलती दिखती है। इसके बाद एक छाया सी आकृति जो इंसान जैसी नहीं थी, फ्रिज के भीतर दरवाजों के कांच पर हल्का सा दबाव डालती दिखती है और फिर दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। मजे की बात यह थी कि उस समय घर पूरी तरह बंद था। कोई हवा नहीं, कोई बिजली का उतार चढ़ाव नहीं, फिर भी फ्रिज अपने आप खुल रहा था और भीतर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आर्यन के होश आने के बाद जब उससे पूछा गया कि उसे विस्फोट से पहले क्या याद है, तो उसकी आंखें फैल गईं और उसने कांपती आवाज में कहा, फ्रिज के अंदर कोई था, कोई बहुत ठंडा, उसने मुझे खींचा, वो बाहर आना चाहता था। उसके ये शब्द सुनकर घर वालों की रूह कांप गई, क्योंकि नारायण बाबू के गायब होने से पहले गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था कि उन्होंने उन्हें आखिरी बार फ्रिज खोलते देखा था और उनके पीछे एक लंबी काली ठंडी आकृति जो इंसान जैसी नहीं थी, खड़ी थी। अब फ्रिज को सील कर दिया गया है और घर खाली है, पर रात के गहरे सन्नाटे में लोग कहते हैं कि उस बंद फ्रिज के भीतर से आज भी ठंडी हवा की एक पतली सी लकीर दरवाजे की दरारों से बाहर निकलती रहती है, जैसे अंदर कोई अब भी धड़क रहा हो, कोई इंतजार कर रहा हो, कोई जो शायद अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया है।